इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मुद्दे को लेकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक हुई। उसमें यह फैसला लिया गया कि चंपत राय का इस्तीफा, अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी मंजूर हो गया। लेकिन आपको लगता है महज इतने भर से पाप धुल जाएंगे? नो, ये कल बैठक हुई जरूर ट्रस्ट की, लेकिन उस बैठक का कोई मतलब नहीं रहा। बेअसर बैठक रही और होना ही चाहिए कि जब ट्रस्ट जो है कि जिम्मेदारी के रहते हुए ट्रस्ट एक कस्टोडियन था चढ़ावा का, चंदा का, इसमें सोना, चांदी, हीरा, नोट और जमीन तबाह के, तो ये कस्टोडियन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। विद द रिजल्ट न जाने कितने करोड़ों का डकैती पड़ी और करोड़ों लोगों की भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आहत हुई। तो उसके लिए कल की बैठक ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया, इसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि बचाने का काम किया गया, बड़े लोगों को बचाने का काम किया। आपको लगता है कि इससे जो बड़ी मछलियां थी वो बच जाएंगी? अब देखिए, सरकार भले बचा दे, लेकिन प्रभु के दरबार की डकैती है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु का अवतार होता है। ऐसे लोगों को प्रभु दंडित करते हैं। और उसको यूं दूसरे शब्दों में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक कोई न कोई शक्ति उदयमान होती है और उन अधर्मियों को नाश करती है। तो प्रभु श्री राम खुदे हैं, हो सकता है सरकार बचा ले, लेकिन प्रभु श्री राम की नज़र में ये लोग बचने वाले नहीं हैं, बचेंगे नहीं। देखा जाए तो अब जिम्मेदारी कृष्ण मोहन राम को दी गई है। आपको लगता है कि अब सही से सब हो जाएगा चढ़ावा का मामला? जब बुनियादें बिगड़ गई है और शुरुआतें बिगड़ गई है, बुनियाद बिगड़ गई, शुरुआत बढ़ गई है और ट्रस्ट का रचना ही बिगड़ गई है, तो क्या उम्मीद रखा जाए? तो एसआईटी से भरोसा है? नो। तो भरोसा किस पर है? उच्च स्तरीय जांच, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशन पर कोई कमेटी बने। आपको लगता है कि ऐसा होगा? अब होना चाहिए। जिनके हाथ में ताकत है, ये तो उनसे पूछा जाए भाई कि आप ऐसा करोगे। ये जनता की मांग है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। ये आम लोगों के आज की जबान में ये अयोध्या का चढ़ावा की चोरी, चंदा की चोरी, ये लोगों जन जन की आवाज में, और जन जन की जो आवाज होती है वो परमपिता परमात्मा की आवाज होती है, वो ईश्वरीय आवाज होती है। तो ये प्रकरण ईश्वरीय आवाज हो गई है। अब इनको सजा मिलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। क्योंकि उसकी प्रदर्शनी भी कल राम मंदिर में उन लोगों ने दिखाया, जिसका ये आरोप लग रहा था कि सामान जो है वो चोरी हो गया है। समाजवादी पार्टी पर बीएचपी ने सियासत करने का आरोप लगाया। बीएचपी विश्व हिंदू परिषद के ही लोग हैं जो ट्रस्ट में हैं। विश्व हिंदू परिषद के अलावा और कोई है? और तो कोई है नहीं। तो उस पर इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप हैं, सब कुछ उसी का करा धरा है। तो ये लोग क्या करें? अब इनके पास सफाई देने कोई बात नहीं गई, परेशान है। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा, क्या आप लोग इस मुद्दे को उठाएंगे? देखिए, वो तमाम मुद्दे उठते हैं सदन में, जो ज्वलंत होते हैं, जनहित के होते हैं। सदन में सरकार के समक्ष रखा जाता है, सरकार को सुझाव भी दिया जाता है। अब सरकार के ऊपर है कि विपक्ष की बातों को माने या न माने, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मौजूदा हमारी सरकार है,
विपक्षी दल नहीं मानती, बल्कि दुश्मन के रूप में मानती है। आखिरी सवाल सर, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में ये राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा, आपको लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो समाजवादी पार्टी पर उत्तर भरोसा प्रदेश जताएगी? की देवतुल्य मतदाताओं ने, जनता जनार्दन ने, प्रभु श्री राम की जनता ने अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक बहुत शानदार सरकार बनेगी। 27 में भाजपा को 50 सीट पाना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।